आज 2 गाँव के बारे में आपसे बात करती हूँ। एक गाँव जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से केवल 20 किलोमीटर दूर हमें मिला, खजूरिया नाम का गाँव। उस गाँव का एक-एक व्यक्ति अपंगता का शिकार था, या तो लाठी लेकर चल रहा था या घुटने पकड़ के चल रहा था, दाँत पीले थे, दाँत गले हुए थे और कई तरह की जो स्वास्थ्य की जो समस्याएँ थी, उससे जूझ रहे थे। वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र पर जब हम गए और मालूम किया तो ये तो था ही कि फ्लोराइड का जो पानी है वो पीने के लिए मजबूर हैं और उसी वजह से ये सारी स्वास्थ्य समस्याएँ उनको आती हैं, जिसकी कि सूचना सरकार तक जाती है। एक फॉर्मेट भरा जाता है, उसमें ये जानकारी दी जाती है कितने-कितने पेशेंट्स आए और किस-किस समस्या से जूझ रहे थे और उसका स्क्रीनिंग होती है, लेकिन उसके बाद में उस समस्या को दूर करने के लिए क्या प्रयास होते हैं, ये किसी की जानकारी में नहीं था। दूसरा गाँव, बल्कि ढाणी हम कहें कि बाड़मेर का जो इलाका है, राजस्थान का पश्चिमी इलाका, वहाँ की मोकम सिंह की ढाणी है। वहाँ से गेंद सिंह नाम के एक व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि क्योंकि हमने सुना है कि पानी के विषय पर आप लिखती हैं और कहती हैं, तो क्या हमारे इलाके में पानी की समस्या दूर हो सकती है क्या? मैंने पूछा कि क्या इश्यू है वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक ट्यूबवेल है, उससे हम पानी पीते हैं, सरकार का ही खुदाया हुआ है, लेकिन उसमें पानी इतना खारा है कि हम क्या जानवर भी नहीं पी पाते हैं। तो मैंने कहा फिर क्या आप इसकी व्यवस्था करते हैं, कैसे पानी का इंतज़ाम करते हैं? तो उन्होंने कहा कि पूरा इलाका जो है, क्योंकि इस समस्या से मैं नहीं, पूरा इलाका, पूरे गाँव, सारी ढाणियाँ यहाँ की, सबकी एक ही समस्या है और या तो टैंकर से पानी मंगवाने के लिए मजबूर हैं, जिसका कि पैसा देना पड़ता है, और जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो लोग फिर यहाँ पर जो ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज़ हैं, बेरियाँ हैं, पॉन्ड्स हैं, खुले कुएँ हैं, हैंडपंप है, वहाँ का पानी पीते हैं और वहाँ का पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है और पूरे हमारे इलाके में लोगों को समस्या है। आपको दाँत पीले मिलेंगे, हड्डियाँ कमज़ोर मिलेंगी, तो उन्होंने गुहार की कि आप हमारे इलाके के लिए कुछ सोचिए, कुछ कीजिए। अब गाँव के जो लोग हैं, ये बहुत मध्यम वर्ग से भी नीचे का जो तबका है, उस कैटेगरी को बिलॉन्ग करते हैं और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वही लोग सहते हैं, क्योंकि उनके पास मोल-भाव करने को कुछ नहीं है और जो सरकारी व्यवस्थाएँ उन तक पहुँच रही हैं, उसमें इतनी खामियां हैं कि सरकार की सारी योजनाएं उसके लिए होते हुए भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। और बीमार तो होता है वो, तो ये पखाल में पानी नहीं होता तो पखाल पीली पड़ जाती है, पानी पीलो हो तो फ्लोराइड ज़्यादा थी उसमें। हाँ, दांत दांत गुगला पड़ता। ये तो खारे हो तो रड़ते हो नहीं, बंदड़े मीठो हो तो पानी 12 दिन भले लगतो बेल के हम। ये जो फ्लोराइड की जो समस्या थी, इसको हमने लिखा भी था, कहा भी था, लेकिन जब आंखों से देखते हैं लोगों की तकलीफ, तब ज़्यादा अंदाज़ा होता है। तो गेंद सिंह जी ने जब ये बात कही हमसे कि आप हमारे इलाके के लिए कुछ कीजिए, तो हमने उनसे ये कहा कि एक पानी की टेस्टिंग पहले कराते हैं। तो वहाँ की और जो ढाणियाँ थी, वहाँ की एक ढाणी की हमने पानी का जो सैंपल था वो लिया और उसका टेस्ट जब हमने कराया, तो जब टेस्ट रिपोर्ट आई इस ढाणी की, वहाँ पर हमने देखा कि जो 500 से 2000 का जो एक रेंज होता है पीने के पानी के टीडीएस का, वो जो वाटर बॉडीज़ थी उसका रेंज था 5000 से 7000। फ्लोराइड की जो समस्या हम वहाँ देख के आए थे, खजूरिया में देख के आए थे, वो इन ढाणियों में मिला कि 1.5 mg उसकी रेंज होती है, नॉर्मल रेंज, वो यहाँ पर मिला 2.5 mg की रेंज में, यानी कहीं उससे ज़्यादा। ये वो इलाके हैं जहाँ पर कि जो मिट्टी है, नीचे जैसे जाते हैं तो उसमें फ्लोराइड मिलता है और जो बेरियाँ होती है, क्योंकि यहाँ पर मेजर सोर्स जो है पानी का वो बेरियाँ हैं, तो बेरियाँ वो होती है जिसकी मिट्टी में से जो रेत होती है उसमें पानी छन कर इकट्ठा होता है। वर्षा का जो पानी होता है वही एकमात्र सोर्स है यहाँ पर पानी का, तो वो जो पानी छन कर बेरियों में इकट्ठा होता है, उसी को निकाल कर लोग पानी पीते हैं। ये जो रेगिस्तानी इलाके हैं, यहाँ पर बहुत सीमित सोर्सेज हैं, बहुत दुश्वारियों वाले इलाके हैं, दूरियाँ बहुत हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, रोज़गार के साधन नहीं हैं। तो अगर हम पानी, और वो भी शुद्ध पानी, अगर उन तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो हमें इस बात पर मंथन ज़रूर करना चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण है, क्या समाधान है और कैसे इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये जो पूरा इलाका है, अच्छा केवल राजस्थान की ही बात नहीं है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात खासतौर से ऐसे इलाके हैं जहाँ फ्लोराइड का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। और फ्लोराइड जो ऐसी समस्या है, क्योंकि हड्डियों में जो कमज़ोरी आती है, हड्डियों का जो
सड़ना भी शुरू हो जाता है। तो उसकी जो प्रॉपर अगर रेंज हम मेंटेन नहीं करते हैं, ज़्यादा होता है तो भी तकलीफ़ है और कम होता है तो भी तकलीफ़ का इशू होता है वो। दुनिया के 22 देश ऐसे हैं जहाँ पर कि पानी में फ्लोराइड, आर्सेनिक और नाइट्रेट, ये जो खतरनाक अशुद्धियाँ हैं वो पाई जाती हैं। वो और देशों की भी समस्या है, लेकिन हमारे देश में 19 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कि पानी की अशुद्धि की दिक्कत है, और उसमें से 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कि फ्लोराइड वाला जो मामला है वो ज़्यादा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ ही 230 ज़िले ऐसे हैं जिनमें कि 14,132 बस्तियाँ फ्लोराइड के प्रकोप वाली आइडेंटिफाई की गई हैं सरकार की तरफ से। और बाकी के जो हम कह रहे हैं कि 19 राज्य में जो पानी की अशुद्धि है, वहाँ पर 12 जो स्टेट्स हैं उसमें नाइट्रेट की दिक्कत है, 9 में हमने कहा कि फ्लोराइड वाला प्रॉब्लम है, 4 कोस्टल इलाके सहित जो 9 इलाके हैं वहाँ पर खारे पानी की भी प्रॉब्लम है। तो ये जो वेस्टर्न के जिस गांव की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर फ्लोराइड के साथ साथ जो खारापन है पानी का, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसलिए हमने कहा है कि जो पानी है वो अगर पीने लायक नहीं है और उसका बहुत कोई आसान सा अगर समाधान हो सकता है, तो वो शोधकर्ताओं को और जो वैज्ञानिक हैं जो इस पर पानी के मामले पर काम करते हैं, शोध करते हैं, उनको सुझाना चाहिए। 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि आयरन की अशुद्धि मिलती है, 5 ऐसे हैं जहाँ क्लोराइड की अशुद्धि मिलती है, 3 में जिंक की और एक में आर्सेनिक, सल्फाइड और क्रोमियम की अशुद्धि भी। पूरे देश भर का मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया कि ये जो पूरी आबादी है ये पानी की अशुद्धि से जूझ रही है, और हम मानते हैं कि पानी की अशुद्धि की वजह से बहुत सारे रोग जो हैं वो होते हैं और बहुत कष्ट में वो पूरी आबादी जीने को मजबूर होती है। राजस्थान का ये जो इलाका है वहाँ पर एक शोध भी किया कुछ लोगों ने मिलकर, 28 लोगों की एक टीम थी, और उन्होंने प्रेग्नेंट विमेन, गर्भवती महिलाएं और नवजात बच्चे जो थे उन पर ये टेस्ट किया कि ये जो पानी इनके पीने में आता है उसकी वजह से इनकी क्या तकलीफ़ें हैं। और उन्होंने ये अपने शोध में पाया कि ये बहुत अर्जेंट मैटर है जिसको कि सरकार को हाई प्रायोरिटी पर लेना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि पुरानी पीढ़ी तो तकलीफ़ पा ही रही है, लेकिन आने वाले जो बच्चे हैं, नए जो बच्चे हैं, जन्मने वाले जो बच्चे हैं, उनमें भी अगर ये तकलीफ़ होती है जन्म से ही, तो वो पूरी पीढ़ी एक तरह से जो स्वास्थ्य की समस्या है उससे जूझेगी। तो ये उन्होंने भी इंगित किया कि इसको हमें बहुत अर्जेंट बेसिस पर इस मैटर को समझना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। फ्लोराइड को मिटाने के लिए यूँ हम माने कि सरकार की तरफ से क्या प्रयास है, तो फ्लोराइड को हटाने का एक पूरा मिशन है, सरकार का नेशनल मिशन है, जिस पर कि नीति आयोग ने भी इस मामले को लेकर जब ये पाया कि ये बहुत इम्पोर्टेंस का मैटर है, तो उन्होंने 2017 में 1000 करोड़ रुपए का बजट जो है राजस्थान को और पश्चिम बंगाल के इलाके भी क्योंकि इससे प्रभावित है, तो उनको उन्होंने एलोकेट किया बजट कि फ्लोराइड की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं क्या। अब टेक्निकली हम देखें तो फ्लोराइड अगर 1 लीटर पानी में 1.5 मिलीग्राम जब होता है से ज़्यादा होता है तो वो खतरनाक लेवल माना जाता है। एल्यूमिनियम और माइका के खनन वाले जो इलाके हैं भारत भर में, वहाँ खास तौर से जो फ्लोराइड है उसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, फ्लोराइड के गढ़ माने जाते हैं वो। राजस्थान के बहुत सारे इलाके हैं, करीब करीब सभी ज़िले हैं जहाँ पर कि फ्लोराइड की समस्या मिल जाती है, टीडीएस की समस्या मिल जाती है, पानी की अशुद्धि की जो मुश्किलें हैं उससे लोग जूझ रहे हैं वहाँ पर। और फ्लोराइड का ये जो पूरा बेल्ट है पूरे भारत भर में, क्योंकि लोगों को जब देखते हैं कि उनकी कमर झुक गई है, टेढ़ी हो गई है, हड्डियाँ टेढ़ी हो गई हैं, तो इसी वजह से वो जो टेढ़ापन है उसकी वजह से ये पूरी बेल्ट को कहा जाता है बांका पट्टी। तो ये एक नाम जो है वो इसलिए दिया गया क्योंकि ये एक बहुत स्पेसिफिक ट्रेट है फ्लोराइड का पानी पीने वाले लोगों में जो नज़र आता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, जोड़ों की तकलीफ़ होती है, दांत का पीलापन होता है, खून की कमी भी होती है, हड्डियों के टेढ़ेपन के कारण ये हमने कहा कि जो बांका पट्टी है इसकी एक अपनी अलग पहचान है, और जिस पहचान को मिटाना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी बात है। 1.5 मिलीग्राम से जब ज़्यादा होता है फ्लोराइड पानी में तो दांत में नज़र आने लगता है पीलापन, आप देखते होंगे कई लोगों के। 4 mg से जब ज़्यादा होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियाँ जो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। 10 मिलीग्राम से जब ज़्यादा होता है तो स्केलेटल फ्लोरोसिस
की चपेट में वो लोग आ जाते हैं, यानी हड्डियाँ टेढ़ी होने लगती हैं, उसके लक्षण होते हैं। इसलिए हमने कहा कि जब खजूरिया गाँव हमने देखा तो वहाँ पर पूरी की पूरी झुकी हुई कमर, उस तरह के कई लोग हमको वहाँ पर नज़र आए। ख़ास तौर से जो 50 को पार करने वाले जो लोग थे, वो अभी से इतने बूढ़े नज़र आने लगते हैं जैसे कोई 70-80 की उम्र में पहुँच गए हों। गैस्ट्रो एंट्राइटिस वाली जो प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, और ये सारी बीमारियां भी जब हम दूसरी तरह की अशुद्धि की बात करते हैं, नाइट्रेट होता है, तो वो अगर 10 mg से ज़्यादा होता है तो वो आंत में, लिवर में, दिल में उसकी समस्या पैदा करता है। ब्लू सिंड्रोम बेबी का एक सिंड्रोम होता है, एक डिजीज़ है, वो भी इस अशुद्धि की वजह से, नाइट्रेट की अशुद्धि की वजह से होती हैं। ऐसी भी देश भर में करीब 461 बस्तियां आइडेंटिफाई की गई हैं जो कि नाइट्रेट वाली अशुद्धि से जूझ रही हैं। फ्लोराइड को लेकर ये भी है कि 0.1 mg से अगर कम होता है तो भी दिक्कत करता है वो, और उसमें कमी होने पर सिलिको फ्लोराइड मिलाना पड़ता है। तो एडिशनल इनपुट आपके खाने में देने पड़ते हैं, और इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप किस तरह का पानी पी रहे हैं, उसकी टेस्टिंग हो, उसकी स्क्रीनिंग हो, हमें मालूम हो कि वहाँ पर कितनी मात्रा में क्या उसमें मिला हुआ है, क्या अशुद्धि मिली हुई है पानी में। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट हमने देखी जो कि बाड़मेर के इलाके की पूरी रिपोर्ट है, और 2023 की वो रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में अगर हम देखें कि एवरेज जो अच्छा, क्यों ये डेटा जो है, सरकार के डेटा कई बार बहुत कोई ख़ास असर नहीं डाल पाते हैं या हमें बहुत क्लियर पिक्चर नहीं दे पाते हैं। तो वहाँ हमने जब देखा, जिस इलाके की मैंने बात की कि तो मोकम सिंह की ढाणी के जो गेंद सिंह जी की बात मैंने कही कि उन्होंने एक समस्या हमें बताई, तो हमने इमीडिएटली कहा कि पहले वहाँ की टेस्टिंग होनी चाहिए। और सरकार की जब रिपोर्ट हम देखते हैं तो उसमें क्या पाते हैं कि वो जो पूरा इलाका है जो कि एक शिव का क्षेत्र है, शिव ब्लॉक है, वहाँ पर जो फ्लोराइड वो बताते हैं एवरेज 3.44 उनकी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। टीडीएस जो बताते हैं वो 3694 बताते हैं, जबकि हमने जिस ढाणी का जो टेस्टिंग कराया वहाँ पर ही हमें 5000 से 7000 टीडीएस मिला। तो अब कैसे इन रिपोर्ट्स पर हम रिलाई करें? वो रिपोर्ट जो हमने गांव की ढाणी की जब करवाई, वो भी सरकार की ही रिपोर्ट थी और ये भी सरकार की ही रिपोर्ट है। तो ये जो सरकार की रिपोर्ट्स होती हैं, ये जो एवरेजिंग का जो नियम लगाती हैं कि हम सारे इलाके का डेटा इकट्ठा करके उसका एवरेज जो है वो उस रिपोर्ट में शामिल कर दे, उससे उस गांव ढाणी की जो वास्तविकता है उसका अंदाज़ा हमें नहीं हो पाता है। और इस पूरी रिपोर्ट को जब हम पढ़ते हैं तो समाधान के रूप में भी जो बातें उस रिपोर्ट में लिखी हैं, वो सारे जो बिंदु हैं, वो जो सिंचाई वाली व्यवस्था है, सिंचाई के लिए जो पानी का इस्तेमाल होना चाहिए उसको लेकर उन्होंने बात की है। लेकिन घर घर की जो पीने के पानी की समस्या है, उससे कैसे निजात पाएंगे, उसका क्या समाधान हो सकता है, उसका कोई भी जिक्र इस रिपोर्ट में हमें पढ़ने को नहीं मिला। इसी तरह से दूसरी भी जो अशुद्धियाँ हमें इस पूरी रिपोर्ट में मिलती हैं, तो वो जो नॉर्मल रेंज है उससे कहीं ज़्यादा और ख़तरनाक स्तर पर वो सारी अशुद्धियाँ हमको इस ढाड़ी की जो रिपोर्ट आई पानी की उसमें हमें नज़र आती है। तो फ्लोराइड वाला जो इलाका हम कह रहे हैं कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में है, और कुछ आदिवासी जो बेल्ट हैं राजस्थान में भी, जैसे बांसवाड़ा है और दूसरे इलाके हैं, वहाँ पर जो इलाके हैं वो बिल्कुल अछूते हैं। वहाँ पर किसी का भी ध्यान नहीं है कि इस समस्या पर विचार करें, इसका कोई कारगर समाधान जो है वो निकाला जाए। तो एक अशुद्धि जो है वो फ्लोराइड के पानी की है, और दूसरी अशुद्धि हमने कहा है कि खारे पानी की है, जो खास तौर से जो रेगिस्तान का जो इलाका है वहाँ पर आपको बरसों से वो खारा पानी ही उनकी नियति रही है। लेकिन अब जो पीढ़ी है वो उसके लिए ये बर्दाश्त से बाहर है। अब पुराने दौर में जो उन्होंने तकलीफ़ें सही, लेकिन आज भी अगर वो तकलीफ़ सहते हैं तो ये हमारे पूरे समाज के लिए एक शर्म का विषय होना चाहिए। बाड़मेर में आज भी 8558 बस्तियां हैं जहां पानी खारा है। जोधपुर में 504 और भरतपुर में 429, यानी कुल मिलाकर 9750 ऐसी बस्तियां हैं जहां पर कि खारा पानी ही उपलब्ध है और मीठे पानी की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे बेल्ट हैं जहाँ पर कि खारा पानी है। जल जीवन मिशन जो है भारत सरकार का, वो ये कहता है कि 10% जो उनका बजट है वो खर्च होगा जो केमिकल घुला हुआ है पानी में उसको ट्रीट करने के लिए, तो वो बजट का इस्तेमाल होता है। नेशनल मिशन हमने कहा कि फ्लोराइड को लेकर भारत सरकार का एक नेशनल मिशन भी है जो फ्लोराइड के पूरे खात्मे के लिए बना था।
उसमें बहुत कुछ काम हुआ भी होगा। और 2017 में गवर्नमेंट ने ये निर्देश दिए कि जो फ्लोरोसिस वाले इलाके हैं वहाँ पर जो सामुदायिक शोधन यंत्र हैं, यानी कम्युनिटी स्तर पर जो उसकी जो साफ करने वाला जो संयंत्र है, डिवाइस है, वो लगाया जाना चाहिए। और उसके लिए ये इंश्योर किया जाए कि हर व्यक्ति को वहाँ पर 8 से 10 लीटर, और ये सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ पर जो फ्लोराइड वाला बेल्ट है वहाँ पर 8 से 10 लीटर प्रति व्यक्ति जो पानी है वो शुद्ध लोगों को मिल पाए। फ्लोराइड के खात्मे के लिए 2007 में एक नेशनल मिशन भी बनाया गया था, जिस पर कितना काम हुआ ये देखने की बात है। और नेशनल हेल्थ मिशन जो है NHM, उसमें भी ये आइडेंटिफाई किया गया कि सामुदायिक स्तर पर जो उसकी जांच हो सकती है, जो उसका मरीज है उसका पुनर्वास हो सकता है, उसमें जागरूकता की बात है वो की जा सकती है। तो ये नेशनल हेल्थ मिशन में भी फ्लोराइड वाले इशू को लिया गया था। नीति आयोग ने 2015-16 में राजस्थान और पश्चिम बंगाल के इलाकों को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने कहा ये पूरी बेल्ट है जहाँ पर कि फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा प्रकोप है। तो 1000 करोड़ रुपए उन्होंने नीति आयोग ने एलोकेट किए थे राजस्थान और पश्चिम बंगाल को। अब उसका क्या हुआ, कितना उसका उपयोग हुआ, कितना असल में धरातल पर पहुंचा, ये जानने का विषय है। तेलंगाना में सबसे पहले एक नालगोंडा जगह थी, वहाँ पर 1937 में ये पहला केस आइडेंटिफाई हुआ था, क्योंकि उस पूरी आबादी में ये समस्या देखी जा रही थी कि किसी का पैर मुड़ा हुआ है, कमर मुड़ी हुई है, दांत में तकलीफ है। तो ये समझ में आया कि कोई ना कोई एक रीज़न है जिससे कि पूरी पॉपुलेशन में ये समस्या है। तो उस वक्त पहला केस जो है वो वहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ, और वहाँ पर जब काम हुआ फ्लोराइड को लेकर इतने सालों में, और वो कुछ मायने में जो सक्सेस रहा उसको नालगोंडा टेक्निक ही कहा जाता है, जो साइंटिफिक भाषा में भी, क्योंकि वो नालगोंडा में ये सारे प्रयोग हुए कि कैसे फ्लोराइड को जड़ से ख़त्म किया जाए। और सरकार ने वहाँ पर एक पूरा अभियान चलाया, ऑपरेशन भागीरथ करके 2014 में। 2014 से लेकर 2020 तक ये पूरा सघन अभियान वहाँ पर चलता है, और फ्लोराइड के पूरे जो इलाके हैं वहाँ पर ये अशुद्धि है इसको दूर करने की कोशिश की जाती है। जो प्रॉब्लम्स हैं उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है, प्रिवेंशन पर काम किया जाता है, और 2020 तक आते आते वो पूरा इलाका फ्लोराइड फ्री हो जाता है। तो करीब 6 साल उनको लगे कि जब पूरा उन्होंने फ्लोराइड को जड़ से ख़त्म किया। तो ऐसा ही अगर और इलाकों में भी इस तरह से सघनता से काम किया जाए तो ये संभव है कि फ्लोराइड की प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। IIT खड़गपुर में भी इस पर काम हुआ है, और रेड मड टेक्निक जो है उसके मार्फत उन्होंने उस फ्लोराइड की समस्या को जड़ से दूर किया। तो फ्लोराइड की समस्या और खारेपन की समस्या को लेकर ये जो 2 गांव की कहानी मैंने आपको बताई, ये कहानी हमने कई लोगों से साझा की है। IIT को लिखा है, MNIT में कुछ लोग का स्टार्टअप है जो कि इस मामले पर मदद कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई का इंस्टीट्यूट है, वहाँ के कुछ जानकार लोगों से हमने बात की है। तो वैज्ञानिक फ्रेटर्निटी के लिए, रिसर्चर्स के लिए ये एक चैलेंज है कि ये इलाके, ये पूरी आबादी जिसकी अपनी आवाज़ नहीं है, जो बहुत दूर छिटके हुए इलाके हैं जहाँ तक सरकार की व्यवस्था नहीं पहुँच पा रही है या सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है, तो क्या आपके प्रयोग, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी जानकारी, आपके नॉलेज जो है वो यहाँ पर किसी मायने में इन लोगों का जीवन सुधारने में काम आ सकती है क्या?